गुड इवनिंग, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोगों के बीच आज क्लास 9th के बायोलॉजी से एक चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है कोशिका। हम सभी जानते हैं कि कोशिका आखिर है क्या। सब लोग जानते हैं कि कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी इकाई है। चलिए कोशिका के विषय में थोड़ा सा और ज़्यादा अपना जो नॉलेज है उसको थोड़ा डीप करते हैं। तो कोशिका हर मनुष्य की सबसे सूक्ष्म इकाई है। मनुष्य ही मत बोलिए, सभी जीवधारी की। यानी इस पाठ का नाम है कि कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। अगर कभी इसको परिभाषित करने की बात हुई तो कैसे परिभाषित करेंगे? तो कोशिका देखिए, कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। जिस प्रकार हमारे मकान जो हैं छोटे छोटे ईंटों से बने होते हैं, उसी तरह हमारा जो शरीर जो है ना, वह भी छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक ने इसका पता लगाया। उन्होंने अपने द्वारा आविष्कृत एक माइक्रोस्कोप से जब देखा, किसको देखा? कॉर्क को। कॉर्क एक वृक्ष की छाल होती है। तो उनको लगा कि वहाँ भी ईंट की समान एक संरचना है जिसको उन्होंने कोशिका नाम दिया। यानी कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में की। जैसा कि हमने जाना कि कोशिका की खोज सबसे पहले सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की। लेकिन अभी हमको जानना होगा कि आखिर की कोशिका होता कितना बड़ा है। हम कोशिका को कैसे देखेंगे? कोई भी कोशिका को सीधे डायरेक्ट ही आँख से हम ऐसे करके नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, और वही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं कि सबसे छोटी कोशिका कैसी होती है, उसका आकार कितना बड़ा होता है। सबसे बड़ी कोशिका कैसी होती है? हमारे शरीर में भी तो कोशिकाओं का जाल है। हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कैसी है? तो आइए जरा एक नजर डालते हैं। सबसे छोटी कोशिका प्लूरोन्यूमोनिया में होती है, जो कि 0.1 माइक्रोमीटर साइज की होती है। सोचिए कितना बड़ा होगा। और सबसे बड़ी कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा देखते हैं ना, आपके पूरे परिवार खा लीजिएगा एक अंडा से, ठीक है? इतना छोटा नहीं होता, इतना बड़ा होता है। तो शुतुरमुर्ग का अंडा वह भी एक कोशिका है, एक कोशिका से बना हुआ, उसमें बहुत सारे सेल्स नहीं है। तो इसलिए शुतुरमुर्ग का अंडा जो हुआ वह सबसे बड़ी कोशिका हुआ, जिसका आकार लगभग होता है 170 × 135 mm। अब चलिए एक जीवाणु की बात करते हैं। जीवाणु समझते हैं? देखिए, एक जीवाणु की कोशिका का व्यास कितना होता है? 0.1 यानी वो 1 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर के बीच। अब बात करते हैं हमारे शरीर की कोशिका की। तो हमारे शरीर, आप जानते हैं, अगर हम एक औसतन अनुमान लगाएं, जैसे मैं 60 kg का, तो एक 60 kg के मनुष्य में करीब 60 खरब कोशिकाएं होती है। 60 खरब। हम लोग एक कोशिक जीव नहीं है, जिसमें एक कोशिका होती है, केवल ओनली 1 कोशिका, उसको बोलते हैं एक कोशिक जीव। और जिसमें बहुत अधिक कोशिकाएं होती हैं उसको क्या बोलते हैं? बहुकोशिक जीव। तो हम सभी बहुकोशिक जीव हुए। हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। कौन है? हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन, जो कि जिसका आकार 1 मीटर से बड़ा होता है। समझिए, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। अब सर ये एक मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये जंतु कोशिका है। सभी जीव, जितने भी जीव हैं, उस कोशिका में देखिए क्या होता है। यह सबसे बाहर का भाग है, इसको क्या बोलेंगे? झिल्ली। इसको बोलेंगे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। ये सबसे बाहर की का भाग है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा
झिल्ली। अगर इसके अंदर की बात करें तो इसके अंदर की संरचना में जो यह द्रव, जिस द्रव में ये सभी कण तैरते रहते हैं, तो इस द्रव को क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव, कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य में ये सभी संरचनाएं तैरती रहती हैं। इसके केंद्र में, कोशिका के केंद्र में क्या होता है? तो यह होता है केंद्रक। ये पूरी संरचना को क्या बोलते हैं? केंद्रक। लेकिन इसके बीच बीच में मतलब यह कैसा होता है? पारभासी। इस पार से उस पार कोई चीज जा भी सकता है, कुछ नहीं भी जा सकता, मतलब इस पार से उस पार हो सकता है, पारभासी होता है। पारभासी मतलब इस पार से उस पार कुछ पदार्थ को जाने की अनुमति होती है। तो यह क्या हो गया? केंद्रक। और केंद्रक के अंदर बहुत सारी संरचनाएं हैं। केंद्रक के अंदर ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे? केंद्रिका। क्या बोलेंगे? केंद्रिका। और केंद्रक के अंदर भी द्रव भरा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? यहाँ देखिए, हमने इसको केंद्रक द्रव्य, क्या बोलेंगे इसको? केंद्रक द्रव्य। उसके अंदर भी छोटी छोटी टुकड़े की तरह संरचना होगी, उसको हम बोलेंगे क्रोमैटिन जालिका। जो क्रिस्टल बनेगा उसको क्रोमैटिन जालिका। अब चलिए इसके बाहर के भागों को जानते हैं। हम लोग केवल 2-4 भाग, लाइसोसोम और क्या जानते हैं? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्या जानते हैं? बस यही 2-4 उसके अंगक को जानते हैं। आज हम कोशिका के लगभग सभी अंगक और उसके कार्य के बारे में जानेंगे। आखिर क्या कार्य करते हैं? अगर आपको कुछ नहीं मालूम रहा, कोई अंगक का एक कार्य बताइए, बोलिएगा क्या चीज? ये यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। बस एक सवाल तो आप एकदम, एक जवाब तो आप एकदम आसानी से दे सकते हैं। यहाँ देखिए, अब इसके बाहर की बात करें, यानी केंद्रक के बाहर की बात करें, तो केंद्रक के बाहर ये देखिए, ये जो संरचना है इस टाइप का, ये मच्छरदानी के जाली जैसा, इसको बोलते हैं लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। इसी को ना आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये अगर फट जाता है किसी कारणवश, कोशिकीय व्यवधान के कारण, तो ये अपनी कोशिका को पचा लेता है और पचाने के बाद कोशिका की मृत्यु हो जाती है। तो सोचिए, अगर कोशिका ही आदमी में न रहे तो फिर आदमी क्या होगा? तो इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। चलिए अब हम आगे की बात करें। ये देखिए, नाव जैसा स्ट्रक्चर है, ये नाव जैसा जो स्ट्रक्चर है, मैंने प्रयास किया है। इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा के लिए, हम लोग जो भोजन करते हैं, जैसे बैटरी कैसे चार्ज करते हैं, बैटरी चार्ज किए, चार्ज वहाँ पर जाके स्टोर हो गया और उसको फिर हम जब ज़रूरत पड़ा तो इस्तेमाल कर ली। उसी तरह ये हमारा ऊर्जा घर है। जो हम खाना खाते हैं, यहाँ पर एटीपी के रूप में ऊर्जा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, एटीपी के रूप में यहाँ पर ऊर्जा जो है स्टोर हो जाता है इसका चीज़। इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अब चलिए, 2 पार्ट हम लोगों ने जाना, अब कुछ और पार्ट के विषय में। ये देखिए, ये जो है केंद्रिका के बाहर, केंद्रक के बाहर, ये केक जैसा संरचना हमें नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। उसके नीचे आपको यहाँ नजर आ रहा होगा इस जैसा, यह खुरदरी, यह इस पर दाना दाना लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। और एक इसी जैसा और संरचना होगी। मान के चलिए कि हम अगर इधर इसको इस टाइप की डिफाइन करें, आप समझ जाइए, उसमें केवल दाना नहीं रहेगा, तो उसको बोलेंगे चिकनी, यानी अंतःप्रद्रवी जालिका 2 प्रकार की होती है। एक SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। चलिए, इसके ऊपर में ये जो है, इसको क्या बोलते हैं? दाना दाना वाला को, यही प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, राइबोसोम है। ये क्या है? राइबोसोम। कम से कम कुछ पार्ट पहचानिए। अब चलिए, यहाँ पर केक के ऊपर जो हमको नजर आ रहा है इस जैसा, बस आप देखकर पहचानना सीखिए। गोल्जी उपकरण है, गोल्जी का है, ये हमारे कोशिका में जो पाया जाता है। हमने इस प्रकार अभी क्या पढ़ा? तो
कि सबसे कोशिका के बाहर वाले भाग को इसको क्या बोलेंगे बताइए? बहुत अच्छा समझा। कोशिका झिल्ली। कभी आप कोशिका भित्ति मत बोलिएगा। कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है? कोशिका भित्ति होता है पेड़ पौधे की कोशिकाओं में। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है, मैं इसको बताने का प्रयास करूंगा अगले वीडियो में। तो ये हमारा है कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो अब उसके बाद अंदर के पार्ट में इसको क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारे शरीर का ऊर्जा गृह है। इसको क्या बोलेंगे? लाइसोसोम। इसको क्या बोलेंगे? खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। इसको क्या बोलेंगे? चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। ये ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? गोल्जी कैट। इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रोसोम। ये दाना दाना को इसको क्या बोलेंगे? राइबोसोम। अब चलिए अंदर इसको क्या बोलेंगे? ये तो केंद्रक के अंदर केंद्रिका के सबसे पहले तो केंद्रक, और केंद्रक के अंदर जो संरचना है केंद्रिका। कोशिका के अंदर जो द्रव्य है, कोशिका के अंदर द्रव्य तो कोशिका द्रव्य, और केंद्रक के अंदर द्रव्य तो केंद्रक द्रव्य। ऐसा समझ लीजिएगा। उसके बाद ये कुछ संरचनाएं हैं इस प्रकार की। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इसको इस प्रकार हमने आज कोशिका के भाग को जाना। अगली कक्षा में हम लोग कोशिका के भाग और उनके कार्यों को जानेंगे। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।